हाय एवरीवन। तो जो हमने अपने फिजिकल सेशन में है ना, जो ऑफलाइन सेशन में हमने एनर्जी और मोमेंटम बनाया था वैसा बरकरार है या नहीं? हाँ, ओ यस यार, वो एनर्जी बनी होनी चाहिए आपके अंदर, वो मोमेंटम दिखना चाहिए, वो आपके चेहरे पे जो चमक थी वो दिखनी चाहिए, है ना। तो आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं ऐसे कौन से मेंटल बैरियर्स हैं जो आपकी सफलता में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, है ना, आपकी सफलता के रास्ते में आ रहे हैं, जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सोचो आप ओलंपिक में आप दौड़ने जा रहे हो, ठीक है, आपके अंदर पोटेंशियल भी है, कैपेसिटी भी है, लेकिन किसी ने पीछे से आकर के आपके पैरों में रस्सी बांध दी। अब बताओ क्या होगा? आप दौड़ पाओगे? आपके अंदर पोटेंशियल भी है, कैपेसिटी भी है, लेकिन आप दौड़ नहीं सकते क्योंकि किसी ने रस्सी बांध दी। उसी तरह कुछ मेंटल बैरियर्स होते हैं हमारे दिमाग में, है ना, हमारे विचारों में, जो हमको आगे बढ़ने नहीं देते। तो आज हम उनको वन बाय वन जानने वाले हैं। तो यार सबसे जो फर्स्ट वन है वो है इनडिसिप्लिन। वो हम सबके अंदर एक इनडिसिप्लिन नाम का फैक्टर है ना। इनडिसिप्लिन क्या होता है? अनुशासनहीनता। ना आपके सोने का कुछ टाइमिंग है, ना सोने का पता, ना जगने का पता। कभी भी उठ जा रहे हैं, कभी भी सो जा रहे हैं, कभी भी कोई काम कर ले रहे हैं। डिसिप्लिन नाम का वर्ड नहीं है, आप बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन हो चुके हो। तो पहला क्या है? इनडिसिप्लिन। सेकंड क्या है? इनकंसिस्टेंसी। आप किसी काम को बिल्कुल जोश में स्टार्ट तो कर देते हो, लेकिन जहां 2-3 दिन बीते फिर वो जोश आपका ठंडा हो जाता है। आपने सोचा, आपने प्लानिंग की मैं ये बुक पढ़ूंगा, आपने वो बुक 2-3 दिन पढ़ी, उसके बाद आपका जोश ठंडा हो गया, वो बुक वैसे की वैसी रखी रहेगी। तो हम हर सभी कामों में इनकंसिस्टेंट बहुत ज्यादा हो चुके हैं, है ना। अब जो थर्ड पॉइंट आता है वो लेजीनेस, कि आलस बहुत है ना। कल पार्टी में गए, आज थकान बहुत ज्यादा है, अब कल से करेंगे। तो अब बहुत ज्यादा आलसी हो चुके हैं। हर काम में कहीं ना कहीं हमेशा थकान या ऐसे बहुत सारे बहाने हमारे सामने आते चले जाते हैं। अब जो फोर्थ पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी के भी जीवन में अगर ये पॉइंट है तो आप सफल तो नहीं हो सकते, या आप जहां पे भी हैं वहां से आप गिरने वाले हो। वो है टालने की आदत। उसे क्या बोलते हैं? प्रोक्रास्टिनेशन, टालने की आदत। आप से बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको पता है कि हाँ मुझे ये चीजें करनी चाहिए, अच्छी चीजें मुझे करनी चाहिए। हो सकता है जिससे आपको सुबह उठने की आदत आपको डालनी है, या कुछ और भी हैबिट्स आप डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन केवल इस प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से, केवल टालने की वजह से आप इतने दिनों से नहीं कर पा रहे हो सकता है आपने प्लान बनाया कि मुझे कल जल्दी उठ के पढ़ना है, वैसे बहुत सारे प्लान आपने बनाए होंगे, लेकिन वो कल पे टालते हुए हम चले आए और आज तक नहीं कर पाए। आपने दोहा सुना होगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होते बहु करेगा कब। लेकिन हमने इस दोहे की वाट लगा दी। हम क्या बोलते हैं? कल करे सो परसों कर, परसों करे सो नरसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी, अभी पढ़े हैं बरसों। तो हमने इस फॉर्मूले की डेफिनेशन को बदल दिया है, इस फॉर्मूले को ही बदल दिया है। देखिए, आप इस भूमि पे, इस धरा पे 400-500 साल जीने के लिए नहीं आए। एक लिमिटेड टाइम आपके लिए, उस टाइम में ही आपको अपना नाम बनाना है, और जो भी सफलता आप पाना चाहते हैं इसी टाइम में, इस टाइम पीरियड में आपको पा करके दिखानी है। अब बात आती है जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, डी फोकस। आजकल हम सब इतना डी फोकस्ड हो चुके हैं ना, हर 5 मिनट के बाद हमको अपना मोबाइल देखना है। कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, कोई इंपॉर्टेंट कॉल, मैसेज ये तो नहीं आया। हम एक जगह फोकस नहीं कर पा रहे। अगर आपको 1-2 घंटे बैठकर पढ़ना है तो आप 1-2 घंटे बैठकर पढ़ भी नहीं पा रहे, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते चले जाते हैं। अब जो छठा पॉइंट है वो है कंफ्यूजन। अब ये पॉइंट ऐसे बहुत से लोग आजकल दिखते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता ही नहीं करना क्या है। अगर आप स्टूडेंट हो, है ना, तो जो कई लोग अभी 10th से 11th में जा रहे होंगे, अब मैथ ले या बायो ले, डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, इसी में कंफ्यूजन है ना। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, और ये केवल स्टूडेंट के लिए नहीं, जो जॉब में भी है उनके सामने भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो कंफ्यूज है कि करना क्या है। अब जो 7th पॉइंट आता है, लो प्रोडक्टिविटी। देखिए, आप कर तो आप बहुत कर सकते हैं, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। ये मैटर ये नहीं करता है कि आप क्या कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप क्या कर सकते हैं।
आप अपनी पूरी पोटेंशियल यूज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। और मैक्सिमम लोग आप ऐसे पाओगे जो अपनी पोटेंशियल को जान ही नहीं पाते कि उनके अंदर कितनी पोटेंशियल है। अब जो 8 पॉइंट थे वो हर किसी के मैक्सिमम लोगों के अंदर है। वो है सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग, वो टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। आप यूट्यूब पे देखने के कोई पढ़ाई का वीडियो और देख कर आ गए बहुत सारे वीडियो क्या देखने गए थे। बाय द वे एग्जांपल लेता हूं कि आप देखने गए थे कि राजमा कैसे बनता है। अब आप यूट्यूब नाम के जंगल में गए, वहां देखा राजमा कैसे बनता है, उसके बाद देखिए छोले कैसे बनते हैं, है ना, आलू गोभी सब्जी कैसे बनती है। आपने बहुत सारी ऐसी फनी चीजें देख ली, आप एमलेस स्क्रॉल करते चले जा रहे हो। वो चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो। तो ये सारे जो फैक्टर्स है, देखिए टाइम सबके पास लिमिटेड है ना, मैंने कहा टाइम लिमिटेड है। हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन में एक बात रह गई थी जो मुझे अभी याद आई। देखो प्रोक्रास्टिनेशन में क्या होता है, जब आप कोई काम को टालते हो, ठीक है, तब क्या होता है आपको अपने अंदर से गिल्ट फील होता है कि यार मुझे वो काम करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया, मैं कर नहीं पा रहा। और गिल्ट की वजह से आपके अंदर आता है भयंकर स्ट्रेस, आपके तनाव आता है, ठीक है। तो कई लोग यार ऐसे हैं जो अपना जीवन प्रोक्रास्टिनेशन, स्ट्रेस और जो गिल्ट, यही सब में जी रहे हैं। वो इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे, इससे आगे कुछ वो सोच ही नहीं पा रहे। तो अगर आपको सक्सेस होना है, आपको सफल होना है, तो जो भी मैंने आपको मेंटल वेरिएबल्स बताए हैं, इनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको इन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक।